तो ग्रामर स्ट्रॉन्ग करनी है अब तुम्हें, सबसे मेन ग्रामर पे बहुत फोकस करना है, क्योंकि और पहली बार में अगर चेंज बहुत ज्यादा होता भी है तो केवल तुम्हारे लिए नहीं होगा। अब तक है अर्थमेटिक के बहुत अच्छे क्वेश्चन एसएससी पूछ चुका है, बहुत अच्छे क्वेश्चन, जिसमें कंप्लीट होगा जीके में उसको फायदा होगा, क्योंकि एसएससी रिसेंट में अगर तुम उठा। मेरा नाम शुभम अग्रवाल, ऑल इंडिया रैंक 16 एसएससी सीजीएल 2024। आज के टाइम पे मेरे सबसे ज़्यादा कमेंट जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं एसएससी वेंडर को लेके, कि जो एसएससी जो रिफॉर्म्स लेके आ रही है, जो वेंडर चेंज कर रही है, तो उसमें क्या पीवाईक्यूज का रोल होगा, क्या हमें सिलेबस पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्या हमें एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना पड़ेगा, या फिर हमें क्या करें, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। जितने रिपीटर्स है, कुछ नए बिगिनर्स है, जो भी बच्चे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, या फिर जो अच्छी पोस्ट लेना चाहते हैं जिनका सिलेक्शन हो गया, तो उनके सबके दिमाग में एक ही चीज़ दौड़ रही है कि एसएससी वेंडर अगर चेंज होता है तो क्या कुछ होने वाला है। तो उसी से रिलेटेड मैं पूरी वीडियो लेके आया हूँ, और ये वीडियो 2x की स्पीड में देखना। ये केवल एक नॉलेज देगी आपको कि आपको आने वाले एग्जाम में क्या कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा और क्या कुछ बदल सकता है अगर एसएससी वेंडर चेंज करता है। एसएससी टीसीएस को छोड़ा है, एडिक्विटी अगर उनको लेके आता है तो क्या कुछ चेंजेस होगा, अगर कोई दूसरी संस्था को भी लेके आता है एडिक्विटी के अलावा भी, तो फिर क्या होने वाला है, सबके बारे में मैं कंप्लीट इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये वीडियो 2x की स्पीड में देखो, पर देखना लास्ट तक, तो इससे आपको बहुत फायदा होगा। सबसे मेन जो चीज चल रही है वो है वेंडर चेंज। देखो वेंडर चेंज हो ना हो, आपका सिलेबस थोड़ा चेंज हो जाएगा। सिलेबस पहले भी वही था, आपके वही चार सब्जेक्ट मेन रहने वाले, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और जीएस। ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट मेन रहने वाले हैं, और मेंस में भी कंप्यूटर टाइपिंग जुड़ जाएगी। अगर वेंडर चेंज होता है तो पैटर्न तो यही रहने वाला है, कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आके आपके नहीं जुड़ेगा कि कल को आप बोल दो कि एसएससी सीजीएल में हिंदी ऐड हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो 4 सब्जेक्ट है वही है। तो एसएससी ने ये भी कहा है कि अगर ग्रेजुएशन लेवल का पेपर हो रहा है तो उस हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा, 10+2 के लेवल का हो रहा है तो उस हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा, और 10th का पेपर दे रहे हैं तो उस हिसाब से, मतलब एमटीएस का अलग लेवल होगा, उससे अच्छा लेवल सीएचएसएल का होगा, और उससे अच्छा लेवल सीजीएल का होगा। सीजीएल मतलब आपको एक अच्छी पोस्ट, रेपुटेड 4600 पे ग्रेड की अगर वो जॉब दे रहा है तो उस हिसाब के क्वेश्चन पूछने वाला है अब से 2025 में। ये चेयरमैन साहब ने, एसएससी के चेयरमैन साहब ने बोला है। तो तुम समझ रहे हो कि अब तुम्हें सीजीएल अगर क्रैक करना है तो तुम्हें मेहनत अब थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि अब पहले क्या होता था, सीजीएल का पेपर थोड़ा इजी आ रहा था और एमटीएस का पेपर थोड़ा अच्छा आ रहा था। तो अब तुम्हें तैयारी किस तरह की करनी पड़ेगी, सीजीएल लेवल की करनी पड़ेगी। अगर सीजीएल लेवल की करते हो तो एमटीएस एज कम्पेयर टू अब से थोड़ा ईजी हो जाएगा। और ऐसा भी बोला गया है कि अब से जो मेंस होंगे वो एक शिफ्ट में होगा, तो बहुत बड़ा फायदा होने वाला है कि नॉर्मलाइजेशन का खत्म हो जाएगा सारा टंटाई, कि मेंस में जाके नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल खत्म। और जो प्री में भी होता है नॉर्मलाइजेशन, उसका भी अलग फॉर्मूला निकाला जाएगा, जिससे कि किसी बच्चे के साथ जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उसके साथ गलती ना हो, वो बिल्कुल जो होना चाहिए वो एक्चुअल हो। ठीक है, तो ये सबसे अच्छी पॉजिटिव चीज निकल के आ रही है। एसएससी ने एक और वादा किया है कि अब से वो रॉन्ग क्वेश्चन नहीं डालेगा। जिस तरह तुमने देखा कि सीजीएल के जो मेंस था उसमें 9 क्वेश्चन गलत हो रहे, किसी शिफ्ट में 10 क्वेश्चन गलत हो रहे, तो ये सबसे अच्छी पॉजिटिव निकल के आ रहा है कि रॉन्ग क्वेश्चन का सिस्टम खत्म हो जाएगी। एक और संस्था वो ऐड करने वाले हैं जिसके अंदर क्वेश्चन को रिव्यू किया जाएगा, सब कुछ किया जाएगा, तो बहुत पॉजिटिव साइड है। ये सब बातें तो हो गई कि एसएससी के चेयरमैन साहब से जो टीचर्स की बात हुई वो है। अब मैं बात करता हूँ कि अब जो आप इतने कंफ्यूजन में चल रहे हैं कि वेंडर चेंज होगा, टीसीएस से वो एडिक्विटी में आ जाएंगे, तो क्या कुछ चेंजेस हो सकते हैं, तो उससे रिलेटेड कंप्लीट मैं बताऊंगा अब। तो सबसे मेन है 4 सब्जेक्ट। देखो सब्जेक्ट वही सेम रहने वाले हैं, वही इंग्लिश आएगी, वही रीजनिंग आएगी, वही मैथ्स आएगा, और वही अपना जीएस आएगा। ठीक है, एक एक सब्जेक्ट उठाता हूँ मैं, सबसे रिलेटेड सब कुछ बताता हूँ। और सबसे मेन देखो, अगर आपको एडिक्विटी पहले भी करवाता था, 2015-16 के टाइम करवा रखा है उसने, तो तुम एक थोड़ा सा आइडिया वहाँ से ले सकते हो, पीवाईक्यूज में वहाँ से थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो। और उसके लिए किरण की बुक है ही, तुम कहीं से परचेज कर लेना। ठीक है, और वहाँ से पीवाईक्यूज थोड़ा सा आइडिया ले लो कि वो संस्था कैसे पूछती है। ऑब्वियसली उसको कम से कम 6-7 साल से ज़्यादा हो गया उसको करते हुए, तो बहुत कुछ चेंज भी आने वाला है। तो अब तुम्हें आधार क्या होगा, ऑब्वियसली फिर से पीवाईक्यूज पे जाना पड़ेगा। मेन चीज़ है अब तुम्हें करना क्या है, इंग्लिश लेना। इंग्लिश में मैं बताऊँ तो ग्रामर स्ट्रॉन्ग करनी है अब तुम्हें, सबसे मेन ग्रामर पे बहुत फोकस करना है, क्योंकि जो टीसीएस था वो मीनिंग्स पे ज़्यादा, जो वोकैब है उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहा था, कॉम्प्रिहेंशन पार्ट पे ज़्यादा, लेकिन उसमें जो ग्रामर के क्वेश्चन थे ना वो अच्छे लेवल के इतने नहीं थे। मतलब सिंपल सा आता था, एसएमआर का आ जाता है, एसईएस के डाउट आ जाते, तो इस लेवल के डाउट चल रहे थे। लेकिन अब तुम्हें क्या करना है, थोड़ी ग्रामर स्ट्रॉन्ग करनी है, जिसमें एडवांस वर्ब के टॉपिक हुए, कुछ अच्छे से नरेशन के हुए, कुछ अच्छे से डायरेक्ट इनडायरेक्ट हुआ, मतलब समझ रहे हो ना। तो ये जो टॉपिक है ना सारे, ये तुम्हें अच्छे करने पड़ेंगे। कुछ एडजेक्टिव के हुए, कुछ एडवर्ब के हुए अच्छे क्वेश्चन, कुछ क्लोज टेस्ट जैसे उसमें अच्छा कुछ पूछा जाएगा आपसे। तो आपको अब ग्रामर बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है और साथ में उसकी प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, मैंने ऑलवेज बोला है कि अगर बुक से करनी है तो किरण पब्लिकेशन बुक से तुम परचेज कर सकते हो। और अभी मैंने इनकी बुक देखी भी है, AI बेस्ड आ रही है, और मैंने खुद ने भी पढ़ी है थोड़ी बहुत, और मेरे को उनका सोर्स बहुत जेन्युइन लग रहा है कि हाँ इससे तुम्हें फायदा होगा, तो तुम देख लेना बाकी। ठीक है,
तो क्या ग्रामर सबसे स्ट्रॉन्ग करनी है तुम्हें इंग्लिश के अंदर सबसे मेन। और वोकैब तुम अगर प्रीवियस ईयर भी करके जाओगे ना, ब्लैक बुक मैंने बोला है वहां से तुम प्रीवियस ईयर कर जाओ, बहुत सफिशिएंट है। ठीक है, ज्यादा कुछ हाथ पैर मत मारना कि मैं वो ले लूँ नहीं, वोकैब उतनी बहुत पूछ रखी है, टीसीएस ने बहुत अच्छी वोकैब पूछी। इतना तो मेरे को लगता नहीं ये नई संस्था आएगी कोई भी आए इतना पूछेगी। ठीक है, वोकैब के लिए वो सफिशिएंट है। ठीक है, और कॉम्प्रिहेंशन पार्ट मैंने बता ही रखा है कि प्रीवियस ईयर जितने हैं उनके पैसेज है वो सीपीओ के पैसेज बहुत अच्छे आते हैं, सीजीएल के मेंस के टॉपिक जो पैसेज है वो बहुत अच्छे थे, तो तुम उनको पढ़ो। ठीक है, जितना उनको पढ़ोगे, जितने ज्यादा दिन के कम से कम 2-3 तुम डेली के लगाओ, तुम्हारा कॉम्प्रिहेंशन पार्ट स्ट्रॉन्ग होगा, चाहे वो क्लोज टेस्ट में हो, पैराजंबल में, वहां तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी। तो इंग्लिश में इतना ही करना है, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना, क्योंकि बहुत कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होने वाला है। चाहे कोई सी भी संस्था आए, कुछ भी आए, बहुत कुछ ज़्यादा चेंज कर नहीं सकते। और पहली बार में अगर चेंज बहुत ज़्यादा होता भी है तो केवल तुम्हारे लिए नहीं होगा, सबके लिए होगा, क्योंकि सबके सब ये पीवाईक्यूज तो स्ट्रॉन्ग करके जाएंगे कॉम्प्री और थोड़ा सा ग्रामर अच्छा कर लेंगे, समझ रहे हो। तो यही तुम्हें करना है, एक्स्ट्रा इंग्लिश में कुछ नहीं करना। सेकंड हो जाते हैं रीजनिंग। देखो रीजनिंग में पहले टीसीएस बहुत सही लेवल का पूछ रहा था, जैसे अभी मेंस में उन्होंने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ऐड करें तो वो बहुत अच्छे लेवल के आ रहे थे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। रेलवे में भी इतने ही आ रहे थे स्टेटमेंट वाले, तो तुम समझ रहे हो रीजनिंग बहुत अच्छी नहीं पूछने वाला, हल्का कर सकता है थोड़ा सा बैंक का पैटर्न, उसमें थोड़ी सी रीजनिंग अच्छी आती है, तो वो तुम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सकते हो, ज़्यादा नहीं कर सकने वाला। एसएससी भी एक लिमिट का ही सोर्स रखेगा, जो प्रीवियस ईयर आ रहे हैं वो ज़्यादा उनके दिमाग में वो ज़्यादा चलेंगे, और साथ में कुछ नए जैसे टॉपिक होते हैं जो एसएससी के आप नोटिफिकेशन में जाके देखोगे तो टॉपिक है, हर टॉपिक से रिलेटेड तुम थोड़ी सी एडवांस नॉलेज ले लेना। जिस दिन नोटिफिकेशन रिलीज होगा उस दिन और क्लियरिटी आ जाएगी आप लोगों को कि क्या करने वाला है एसएससी, अब मेंस में क्या करने वाला है, प्री में, तो उससे और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। अब वो चाहे वो अब जैसे 21 अप्रैल को नोटिफिकेशन आने वाला था, पर मेरे को जिस तरह चल रहा है अभी, तो एसएससी में भी लेट कर सकता है, समझ रहे हो। तो अगर जितना लेट कर रहा है तब तक, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, तुम पीवाईक्यूज को सल्टाओ, तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट करो, तुम मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, तो ये सब तुम्हें करना है। ठीक है, जब तक नहीं आ नोटिफिकेशन, जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा मैं खुद तुम्हें नोटिफिकेशन पूरा समझाऊंगा कि तुम्हें एक्स्ट्रा अब क्या करना है, तो वो तुम कंप्लीट, जब तक नहीं आ रहा जब तक तो तुम ये सब कुछ चलते रहो। और तुम ये मत सोचो कि वेंडर चेंज हो रहा है, कब कुछ चेंज हो रहा है, इन चीज़ों में मत पढ़ो। जिस दिन चेंज होगा नोटिफिकेशन आ जाएगा, तब तक तुम पढ़ते रहो। ठीक है, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, और अब बात करते हैं मैथ्स की। देखो मैथ्स में जहां तक है अर्थमेटिक के बहुत अच्छे क्वेश्चन एसएससी पूछ चुका है, बहुत अच्छे क्वेश्चन, जिसमें तुम स्पीड वाले देख लो, रेस वाले टॉपिक देख लो, इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन, तो तुम देख रहे हो एसएससी ने पहले अर्थमेटिक में अच्छे खासे पूछे। हाँ, थोड़ा एडवांस का लेवल थोड़ा सा कम था अभी एसएससी का, जिस तरह तुम देख के आओगे, तो तुम्हें क्या करना है, एडवांस का लेवल थोड़ा ऊपर लेके जाना है। एडवांस का लेवल कैसे ऊपर लेके जाओगे कि तुमने जो 2017-18 के अंदर जो एडवांस के जो क्वेश्चन आए ना, उनको थोड़ा सा देखो, एनालिसिस करो कि उसमें क्या फॉर्मूले पूछे जा रहे हैं, क्या उसमें शॉर्ट ट्रिक लग रही है, क्या उसमें मेथड लग रहा है, तो समझ रहे हो। तो ये सब तुम्हें करना है कि एडवांस को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना है। एडवांस के टॉपिक कौन कौन से मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। ज्योमेट्री, मेंसुलेशन, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, 3D ज्योमेट्री, और एक आधा टॉपिक में शायद मिस कर रहा हूँ, स्टैटिक्स भी आती है इसमें शायद, है ना। तो ये 4-5 टॉपिक है जिसको आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना है। यहाँ पे मेंसुलेशन भी यहाँ शायद, है ना। तो ये जो टॉपिक है ना, इनसे रिलेटेड अच्छे थोड़े क्वेश्चन लगाने लगो। जैसे अभी प्री में है ना, इसको तो लगाना है, ये तो आपका बेस होगा ही होगा, ऑब्वियसली पीवाईक्यूज आपके बेस होंगे, लेकिन उससे थोड़ा सा ऊपर जो आपने किसी भी टीचर से पढ़ा होगा, उसने पढ़ाया होगा आपको, ठीक है। जैसे अभी कौन को किसी में चेंज करते हैं, तो ये सब तो एसएससी पूछ रहा था, लेकिन इससे थोड़ा सा अच्छा, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, केवल 5% लेवल ऊपर जाएगा जो भी नई संस्था आएगी। ठीक है, मैथ्स में इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अर्थमेटिक वो पूछ रहे थे, अर्थमेटिक में कैलकुलेशन भी अच्छी खासी आ रही थी, तो तुम्हें कैलकुलेशन की प्रैक्टिस में करवा ही रहा हूँ, अपनी शीट डेली देता ही हूँ मैं टेलीग्राम पे, जिसने नहीं ज्वाइन करा वो ज्वाइन कर लो, ठीक है। और साथ में मैं टेलीग्राम पे तुमसे इंटरेक्ट भी करता हूँ, तो समझ लो तुम्हारे और भी डाउट हो तो मैं वहाँ ले लेता हूँ, ठीक है। और मैथ्स के रिलेटेड ये वाली बात हो गई, ठीक है। लास्ट और जीके। अब देखो जीके में उसी को फायदा होगा जिसका सिलेबस कंप्लीट होगा। आज मैं बताता हूँ, ये बात नोट करके रख लेना, जिसका सिलेबस कंप्लीट होगा जीके में उसको फायदा होगा, क्योंकि एसएससी रिसेंट में अगर तुम उठा के देखोगे तो कुछ भी जीके पूछ रहा था, कुछ भी, तो मतलब अपन को पता ही नहीं था, टीसीएस खेल रहा था कुछ भी नहीं पूछ के, अगर दूसरी संस्था आती है तो वो भी कुछ ना कुछ पूछ के, समझ रहे हो। तो जीके में कुछ चेंज नहीं होने वाला जिसका सिलेबस कंप्लीट है। हाँ, एक थोड़ा सा मेरे को जहां तक लगता है कुछ चेंजेस आ सकते हैं, तो वो होता है करंट अफेयर। अब करंट अफेयर क्या करना है, साल भर पहले 2024 से स्टार्ट हो जाओ, जनवरी से लेकर और आज तक के जितने ना मंथली कंपाइलेशन, तुम मंथली कंपाइलेशन डेली महीने की जैसे होती है, कोई वीडियो देख लो, परमार सर का होता है, इंडो लोगस का होता है, किसी भी टीचर के उठाओ, उसकी अगर पीडीएफ मिलती है तो पीडीएफ पढ़ने लग जाओ, या फिर मंथली जो वीडियो आती है पूरी मंथली वो कर दो। 2024 जनवरी से स्टार्ट होना, मैं फिर बोल रहा हूँ 2024 जनवरी से। अभी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, कम से कम ये सारा काम तुम सल्टाते हुए चलो, तो करंट अफेयर थोड़ा स्टार्ट कर दो। मेरे को ऐसा लगता है अगर संस्था चेंज होती है तो क्या पता करंट अफेयर को अगर वो कर ले, अगर आप तैयार नहीं करके जाते और बच्चे करके जाते उनको वहाँ फायदा हो जाए, तो तुम ऐसा क्यों करो। तुम अभी टाइम है अपने पास, ऐसे बात नहीं है। अभी नोटिफिकेशन का भी अब मेरे हिसाब से सब कुछ
चेंज हो सकता है। तो तुम्हारे पास टाइम है तो टाइम यूटिलाइज करो। करंट अफेयर कोशिश करो कि हफ्ते की एक महीना सल्टा दो, हफ्ते हफ्ते का। तो ऐसे सल्टाते जाओगे जब तक एग्जाम आएगा, तो 10-15 हफ्ते हैं, तो एक महीने का लेके भी जाओगे तो आप तक पहुंच जाओगे। और अगर लास्ट के 2-3 महीने छोड़ोगे भी ना, जब नोटिफिकेशन आएगा उससे पहले अगर छोड़ भी दोगे, जैसे आज मान लो अप्रैल में नोटिफिकेशन आ गया, तो तुम फरवरी या मार्च तक लास्ट, तो कितने महीने हो गए? 14-15 महीने हो गए। 14-15 महीने की तुम्हें करंट अफेयर महीने पढ़ लो, महीने की वाइज पढ़ो। ऐसे नहीं है कि एक रटो मत, दिमाग में लेते चलो कि हाँ भाई ये हुआ था, इस टाइम ये हुआ था। थोड़ा बहुत नॉलेज लेके चलो, क्योंकि करंट अफेयर आएगी नहीं आएगी वो भी नहीं पता, तो अपन ज़्यादा नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन PYQs स्ट्रॉन्ग करते हुए चलना, सिलेबस स्ट्रॉन्ग करते हुए चलना, एक एक टॉपिक को समझते हुए चलना। और शायद हो सके, जहाँ तक मुझे लग रहा है, SSC अगर कर सकती है चेंजेस के बाद, तो थोड़ा सा जो अपना साइंस का बैकग्राउंड है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर सकती है, मेरे को ऐसा लगता है। जहाँ तक केमिस्ट्री वगैरह, फिजिक्स वगैरह, ये थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। तो ये याद रखना। तो GK से रिलेटेड इतनी रखनी है। वही मैं कह रहा हूँ, जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उस दिन सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि क्या कुछ संस्था को मिल रहा है, क्या कुछ आने वाला है, क्या कुछ टॉपिक चेंज होने वाले, क्या कुछ सिलेबस में ऐड होने वाला है, क्या कुछ मेंस में चेंजेस आएंगे, क्या कुछ प्री में चेंजेस आएंगे, क्या कुछ टाइपिंग में चेंजेस आएंगे। हाँ, एक और बात मैं ऐड कर दूँ, जिन बच्चों के मॉक्स में स्कोर अच्छे आ रहे हैं वो टाइपिंग पे थोड़ा थोड़ा ध्यान देना स्टार्ट कर दो। ये एडिशनली मैं बोल रहा हूँ, जिनके भी नंबर अच्छे आ रहे हैं वो थोड़ा सा टाइपिंग पे फोकस करो। ज़्यादा नहीं कहता, थोड़ी बहुत टाइपिंग, उंगलियां चलाना, चाहे वो लैपटॉप पे चाहे वो कीबोर्ड, कहीं पे भी थोड़ा सा उंगलियां चलाना सीख लो, बहुत फ़ायदा देगा। जिस दिन तुम्हारे टाइपिंग होगा ना, उस दिन तुम खुद फील करोगे कि हाँ मेरे को मतलब थोड़ी बहुत उंगलियां चलानी आ गई। अगर उंगलियां चलानी तुम्हारे को आ रही है ना, और तुम्हारी स्पीड नहीं आ रही, केवल उंगलियां चलाना सीखना है कि कौन सा, बस ऐसे माइंड में ये होना चाहिए कि यहाँ A यहाँ पे, D यहाँ पे, S यहाँ पे। ये जब उंगलियां चलना तुम्हारी हो जाएगी ना, केवल इतनी प्रैक्टिस करनी है प्री से पहले, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो। ज़्यादा नहीं कह रहा, 15-20 मिनट कर लो। 15-20 मिनट कहीं से एक्स्ट्रा निकाल के, जो सीरियस एस्पिरेंट्स है मेरी बात को सीरियस लेना, ये केवल 15-20 मिनट की प्रैक्टिस टाइपिंग से रिलेटेड कर लो। मैं ये नहीं कहूँगा जैसे कंप्यूटर मेंस में आता है वो पढ़ना, अभी मत पढ़ना, मैं मना कर रहा हूँ सीधा। जिस दिन प्री पास होंगे, प्री का जब पेपर दिया होगा ना, अगले दिन से कंप्यूटर लग जाना। अभी कंप्यूटर मत पढ़ो, मेंस वाले बच्चों फोकस करो, प्री पास करना है। प्री में क्या कुछ चेंजेस होंगे, मेरे को जब मैंने पूरी कंप्लीट समझा दिया कि प्री में कितने चेंजेस हो सकते हैं और क्या कुछ तुम्हें बदलना है, ठीक है। और PYQs पे फोकस करके रखना। सिलेबस को सबसे देखो, 2 कैटेगरी लेको, जो सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करो, सारे टॉपिक अच्छे से करो। अभी सारे एक टॉपिक उठाओ, सबके क्वेश्चन अच्छे वाले लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कुछ चेंजेस, अगर पेपर हल्का भी आता है तो तुम तो फायदे में, अच्छा आ गया तो भी तुम फायदे में। तो अगर कोई तुम लाइव मॉक भी दे रहे हो और उसमें अगर अच्छा पेपर आ रहा है ना, तो तुम उस मॉक को छोड़ो मत, क्योंकि क्या पता पेपर अच्छे लेवल का, जिस तरह इन्होंने बोला MTS लेवल वाले पेपर को MTS बनाएंगे, CHSL वाले को CHSL और CGL वाले को CGL बनाएंगे। तो पेपर अगर CGL का हार्ड आ गया, CGL का, तो तुम अगर तुमने तो प्री ये सारे मॉक दे रखे, वो सॉरी PYQs दे रखे जिसमें CGL इजी पूछिए, तुम तो वहाँ जाके नील बटा सन्नाटा ढेर, फिर तो तुम यही कहोगे कि यार काश मैंने उस टाइम मॉक अच्छे लेवल के लगा लेते। तो जहां से भी तुम दे रहे हो मॉक अच्छे लेवल के आ रहे हैं ना, तो घबराओ मत, पूरा मॉक अटेम्प्ट करो, वहां पे परसेंटाइल देखो, ठीक है, स्कोर मत देखो। PYQs जब भी देखो तब स्कोर देखो, और जब लाइव मॉक देखो तब परसेंटाइल देखो, क्योंकि 140 वाले के भी 95 परसेंटाइल आते हैं जब लाइव मॉक आता है। मैंने खुद ने देखा है, मैंने खुद ने भी लाया हूँ, ठीक है। और ऐसा भी होता है कि प्री के पेपर में 160 आते हैं लेकिन 85 परसेंटाइल 80 परसेंटाइल भी आता है। तो तुम समझ रहे हो ना जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो जितना अगर तुम मॉक हार्ड भी आ रहा है तो घबराओ मत। जीके चाहे जैसे अभी परमार सर के मैं लाइव मॉक दे रहा हूँ, जीके तुम्हें कहते हो इररिलेवेंट है, इररिलेवेंट नहीं है, ये कहीं ना कहीं काम आएगी। तू जो मॉक दे लो, मॉक के बाद उसका आंसर लगाओ, आंसर देने के बाद उसके सॉल्यूशन देखो, उससे बहुत फायदा होने वाला है। वो एक क्वेश्चन नहीं है, वो एक क्वेश्चन के साथ पूरा टॉपिक है, वो पूरा पढ़ो। मैथ्स कह रहे हार्ड आ रही है, आज वाला मॉक दिया मैंने, मैथ्स बहुत ईजी आई थी। तो ऐसे मत करो कि वो सब कुछ बना के चलो कि हार्ड आ रहा है तो भी क्या करना है, ईजी करना है तो क्या करना है। मैंने सब तरह के मॉक दिए थे, तो आज तुम देख लो कहाँ पे हूँ मैं। तो वीडियो यहीं एंड करते हैं, बाकी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं अपने टेलीग्राम के थ्रू या फिर यूट्यूब के थ्रू देता रहूँगा। और जब भी नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहला वीडियो मेरा आएगा।